Hello friends. Yesterday I have made only half video, means part 1 of the chapter The Lost Child, and today I am going to make the part 2. Okay, let's start. He ran quickly, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs. His little sob lingering mother, father. इसमें बताया गया है कि वह बहुत भागा, बहुत तेज भागा, अगेन एंड अगेन। और इस समय वो एक मंदिर, श्राइन का मतलब होता है मंदिर, एक मंदिर के पास पहुंचा जहाँ पर बहुत क्राउड थी, लोगों की बहुत भीड़ थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद, यहाँ पर जगह नहीं थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी उसमें, उस मंदिर में। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन उसके माँ बाप खोए हुए थे तो उसे बहुत रोना आ रहा था, तो वह पीपल्स की लेग्स के थ्रू ही जा रहा था, भागा जा रहा था। हिज लिटल सो ब्लिंगरिंग मदर फादर, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था मदर फादर, बिकॉज हिज मदर फादर वॉज लॉस्ट। ओके, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, मैन जॉस्टल्ड each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. Entrance means at the door, at the entry of the temple. Okay, near the entrance to the temple means जहाँ एंट्री हो रही थी टेम्पल की, जहाँ पर टेम्पल का डोर था, उसके स्टार्टिंग में जो क्राउड था, जो भीड़ थी, वो और भी ज़्यादा हो गई थी, बहुत थिक हो गई थी। मैन जॉस्टल्ड, जॉस्टल्ड मीन्स पुश, एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, हैफ्टी मीन्स वेरी हैवी, एंड लार्ज शोल्डर मैन्स वर जॉस्टलिंग ईच अदर मीन्स pushing each other because there was so much crowd. Okay, the poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arms. Okay, here meaning of thrust is push. Okay, meaning of thrust is push, and meaning of knocked is hit. Brutal meaning harsh and rough. Trample means crushed, means कुचले जाना, underfoot फुट के नीचे। सर्जिंग मीन्स पावरफुल, बहुत ही पावर वाला। ओके, तो इसमें बताया गया था कि वो जो एक छोटा बच्चा था वो इतनी क्राउड से भी भागने की कोशिश कर रहा था, उनके फीट्स के उन लोगों के पैरों में से निकलकर, और वो बहुत ही हार्श कंडीशन में था, ब्रूटल। और ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, हो सकता था कि वो उस भीड़ में कुचला जाता, अंडरफुट उन लोगों की भीड़ में कुचला जाता, उनके पैरों के नीचे। हैड ही नॉट श्राइक एट द हाईएस्ट पिच ऑफ, तो उसने बहुत जोर से आवाज़ लगाई फादर मदर, और उस भीड़ में से एक मैन जो कि आगे जा रहा था वो बहुत डिफ़िकल्टी से रुका, बहुत डिफ़िकल्टी से रुका, और उसने उसको अपनी गोद में उठा लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now, only cried, "I want my mother, I want my father." Okay, steered clear of the mass का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस भीड़ से बाहर निकलना, जो वो मंदिर की भीड़ थी, और वो मैन उस बाहर निकलकर उस भीड़ से, उसने जब उस बच्चे को देखा कि वो बहुत रो रहा, तो उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू गेट देयर हेयर, तुम कैसे आए, और तुम कौन हो, तुम किसके बच्चे हो, तुम किसके बेबी हो, तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है। तो जब उसने उससे क्वेश्चन पूछे, ये उस मैन ने उस चाइल्ड को, तो वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा। वेप्ट मोर बिटरली मीन्स और ज़ोर से चिल्लाना।
और वो और जोर से चिल्लाने लगा और फिर से कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। देन the man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approaching the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. सूथी का क्या मतलब है? सूथ, इसका क्या मतलब है कि रिलैक्स एंड कंफर्ट। वो बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा था, तो उस मैन ने उसे चुप कराने के लिए, जैसे कि उसे सूथ मीन्स रिलैक्स एंड कंफर्ट, उसने बहुत कोशिश की और उसे रिलैक्स दिलाने के लिए उसने उसे ऑफर किया कि क्या तुम झूला झूलना चाहोगे। तो उसने मना कर दिया और वो फिर से ज़ोर से चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उसके दिल में अपने मदर फादर के लिए बहुत अफेक्शन है। वो थोड़ी देर पहले ही से झूले पर झूलना चाहता था, लेकिन अब उसे क्या चाहिए? सिर्फ उसके मदर एंड उसके फादर। A man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. अब यहाँ क्या है कि जो उसने प्रीवियस चीज़, इस चाइल्ड ने जो प्रीवियस चीज़ देखी थी वो क्या थी? एक स्नेक चार्मर जो कि अब भी फ्लूट बजा रहा था, और उस मैन ने वो यहाँ पर लेकर आया। तो pleaded means requested, okay, pleaded means requested, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. और जब उसने वो आवाज़ सुनी उस बीन की, तो उसने अपने ईयर्स अपनी फिंगर से बंद कर लिए और उस फिर जोर से चलाया। स्ट्रेन मीन्स यूसेज ऑफ अ लॉट ऑफ फोर्स, मीन्स पूरी अपनी फोर्स से, पूरे अपने जोर से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ओके, the man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब यहाँ क्या बताया गया था कि वो मैन उसे अब बलून्स के पास लेकर गया, जहाँ एक बलून सेलर खड़ा था उसके पास लेकर। उसने सोचा कि ये बलून्स के ब्राइट कलर, शाइनिंग कलर्स को देखकर शायद ये चुप कर जाए, और उसने उसे कहा, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? He persuasively asked. Child turned his ears from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. और उसे वो बलून्स के पास लेकर आया और उसने उसे पूछा कि क्या तुम रेनबो कलर्ड बलून्स लेना चाहोगे? तुम्हें ये पसंद है? वुड यू लाइक? और उसने उसे बहुत हलीमी से, बहुत सहजे से पूछा, लेकिन द चाइल्ड ने अपनी आंखें, टर्न्ड हिज ईयर फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, जो बलून्स उड़ रहे थे, उसने अपनी आंखें उससे साइड कर ली, वो उसे नहीं देखना चाहता था। फिर से वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन, स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? अब वो मैन उसे पूरी कोशिश से चुप कराने की, उसे पूरी कोशिश से खुश करने की कोशिश कर रहा था, और अब वो उसे एक गेट के पास लेकर आया जहाँ पर एक फ्लावर सेलर बैठा हुआ था, और उसने उसे कहा कि ये देखो, क्या तुम इनको स्मेल कर सकते हो? कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, चाइल्ड? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? उसने कहा कि क्या तुम गार्लैंड लेना चाहोगे और इसे अपने नेक के अराउंड पहनना चाहोगे? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. इसमें क्या बताया गया है कि वो जो चाइल्ड था उसने अपना नोज अवे कर लिया है, उसने अपना नोज टर्न कर लिया उस बास्केट से, और वो फिर उसने रिपीट किया। रिट्रेटेड मीन्स रिपीट, उसने फिर से रिपीट किया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face
from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. ह्यूमर का मीनिंग है टू मेक हिम लाफ, ओके। एंड डिस्कॉन्स्टुलेट का मीनिंग क्या है? वेरी अनहैप्पी एंड अनेबल टू बी कम्फर्ट। और यहाँ चार्ज क्या है? अ पर्सन और थिंग इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ समवन। यहाँ चार्ज वो चाइल्ड है और जो मैन वो उसकी केयर के अंडर था, वो चाइल्ड उस मैन की, और वो उसका इंचार्ज है। यहाँ पर बताया गया है कि उसने सोचा, ह्यूमर मीन्स लाफ, टू मेक हिम लाफ। उसने सोचा है कि शायद अगर मैं इसे स्वीट्स की शॉप पर ले जाऊँ, इसको स्वीट्स का गिफ्ट दूँ, तो शायद ये खुश हो जाएगा। उसने ये सोचा। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? उसने पूछा कि तुम्हें क्या स्वीट्स चाहिए, और उसने अपना फेस फिर टर्न कर लिया स्वीट्स शॉप से, और उसने फिर यही चिल्लाया कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब उसे सिर्फ अपने फादर मदर ही चाहिए। और हम यह देख सकते हैं कि वो जिसे उसे जो चीज़ें चाहिए थी, अब उसे वो ही मिल रही हैं जिन्हें वो बहुत चाहता था। लेकिन अब जब उसे वो मिल रही हैं, लेकिन अब वो उसे मना कर रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में अपने पेरेंट्स की बहुत वैल्यू है, और वो उसे सिर्फ अब उसके मदर और फादर ही चाहिए। Now we will do the textual question answer of the chapter. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? इसमें क्या बताया गया है कि what are the things the child sees? वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसने अपने फेयर में देखी हैं, और वो बार बार पीछे क्यों रह रहा था? What are the things? Why does he lag behind? और lag behind का मीनिंग है वो बार बार पीछे क्यों रह रहा था। और उसने क्या क्या चीज़ें देखी थी? उसने टॉयज देखे थे, उसने मस्टर्ड फील्ड्स में ड्रैगन फ्लाइज देखी थी, बलून्स देखे थे, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, व्हिरलपूल, स्वीटमेट, सैलड, स्नेक चार्मर एंड एटसेट्रा। एंड अब हम वाई डज ही लैग बिहाइंड, वो पीछे क्यों रह रहा था? क्योंकि वो इन सब चीज़ों से अट्रैक्टेड हो गया था। तो हम लिखेंगे ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज, ड्रैगन फ्लाइज इन मस्टर्ड फील्ड, balloons, garland of mohair, whirlpool, etc. He gets attracted to the toys, to all the things he saw, so he lags behind. Okay. Next question. In the fair, he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? इसमें क्या बताया गया है कि इन फेयर ही वॉन्ट मैनी थिंग्स। इसमें बताया गया है कि फेयर में उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, और वो क्या क्या थी, और वो क्यों मूव कर रहा था बिना अपने पेरेंट्स के आंसर के, वो क्यों चल रहा था उनके आंसर की वेट किए बिना। और जो उसने चीज़ें क्या क्या देखी थी हमने इस क्वेश्चन में लिखा था। चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स इन फेयर, देवर toys, balloons, garland, different sweets, and he wants to enjoy on the roundabout also. He moves on without waiting for an answer because he knew well his parents will not allow him to have those things. और वो क्यों चल रहा था बिना अपने पेरेंट्स की वेट के आंसर के बगैर? क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करेंगे ये चीज़ें लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है when does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? यहाँ पर क्या है कि उसे कैसे रियलाइज हुआ, उसे कैसे पता चला कि वो लॉस्ट हो गया है अपनी वे पर। हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी मीन्स उसकी अब चिंता, वो बहुत वरीड था। हम उसे कैसे डिस्क्राइब करें, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे The child sees a roundabout in the fair and gets attracted to it. He pleases his parents to have a ride on it. Having no response on the part of his parents, he realizes that he has lost his way. He starts crying at once and runs here and there in search of them. इस आंसर में ये है कि जब चाइल्ड ने वो राउंड अबाउट देखा फेयर में, तो उसका मन कर रहा था उस पर झूलने का, और वो उससे अट्रैक्टेड हो गया। तो उसने अपने पेरेंट्स से प्लीज़ उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे उस पर राइड करना है। जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने टर्न होकर देखा
उसे अपने पेरेंट्स नहीं मिले, उसने इधर उधर भी देखा तो उसे रियलाइज हो गया कि वो लॉस्ट हो गया है, उसने अपनी वे लॉस्ट कर दी है। और हम उसकी एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी को कैसे डिस्क्राइब करें, क्योंकि वो पेरेंट्स ही थे जो उसकी सिक्योरिटी थी और अब वो पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका था। वो बहुत ऊंची ऊंची से रो रहा था और वो उनकी सर्च में इधर उधर जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर। मीन्स जब उसके पेरेंट्स लॉस्ट हो गए थे, जब वो चाइल्ड लॉस्ट हो गया था, तो उसका इंटरेस्ट कैसे लूज, वो जब वो लॉस हो गया तो उसका इंटरेस्ट भी लॉस्ट हो गया। जो वो चीज़ें पहले चाहता था, बहुत ज़्यादा चाहता था, अब वो क्यों नहीं लेना चाहता। अब वो हम आंसर इसमें लिखेंगे, द चाइल्ड लॉस इज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वांटेड बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर। नाउ he first wants his parents, he was afraid and felt unsafe. All the things that attracted him in the fair no longer tempted him, and the only thing that mattered was finding his parents. इसमें यह है कि चाइल्ड ने अपना इंटरेस्ट लॉस कर दिया था, जो वो चीज़ें फेयर में चाहता था। वो क्यों, क्योंकि वो भी लॉस्ट हो गया था फेयर में और उसे अब सिर्फ अपने फर्स्ट थिंग ही वांट दैट ओनली हिज पेरेंट्स। वो बहुत डरा हुआ था और फेल्ट अनसेफ, उसे पूरी सेफ्टी नहीं मिल रही थी और वो बहुत रो रहा था। जो उसे चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी अब वो उसके लिए कुछ नहीं थी। ओनली थिंग दैट मैटर वॉज फाइंडिंग हिज पेरेंट्स, ओनली अब वो अपने पेरेंट्स को ही ढूंढना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। अब हमें एंड में स्टोरी में हमें नहीं बताया गया था कि उसके पेरेंट्स उसे मिले या नहीं मिले। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, कि वो एंड में क्या हुआ होगा, उसे अपने पेरेंट्स मिल गए होंगे या नहीं। हम ये लिख सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई भी आंसर लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। I think the child get his parents in the end. It is a village fair and in limited area, and there are also arrangements of loudspeakers. The man must have taken the child there and announced about child. I think his parents would come there and taken him. इसमें क्या है कि according to me, this answer I have written, I will tell you that मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि उसे अपने पेरेंट्स मिल गए होंगे, क्योंकि वो एक विलेज ही फेयर थी, वो एक गांव में ही एक फेयर लगा हुआ था जो कि लिमिटेड एरिया में था, ज़्यादा एरिया में नहीं था। तो उसमें लाउड स्पीकर्स की अरेंजमेंट होगी, तो उसने वो मैन उसे वहाँ ले गया होगा अनाउंसमेंट के लिए। तो वहाँ अनाउंस्ड किया गया होगा चाइल्ड के बारे में और उसे पेरेंट्स मिल गए होंगे, वो वहाँ आ गए होंगे लाउड स्पीकर्स के पास और उसे ले गए होंगे। आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हैं, उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिले होंगे, वो उस मैन के साथ ही चला गया होगा। एनीथिंग एल्स यू कैन राइट। नाउ द चैप्टर इज फिनिश, सो थैंक यू। Please like and subscribe my video. I am putting new videos daily related to the English chapter movements and Behive book both. I have started my new channel. Please share, like and subscribe my videos. Thanks. And my channel name is MK Edu India. So please search and share.